दोस्तों स्टैटिक जीके से संबंधित जितने भी चैप्टर हैं वो 25 से 30 चैप्टर है। तो उनसे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी के सभी हम क्लास वाइज पढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं, जिन्होंने स्टैटिक जीके को पहले से पढ़ रखा है तो उनका तो टेस्ट हो जाएगा, साथ ही रिवीजन हो जाएगा और उन्हें नए क्वेश्चन भी इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। और जिन्होंने स्टैटिक जीके को दोस्तों नहीं पढ़ रखा है उनकी संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। और साथ ही मैं जो है मिक्स करके क्वेश्चन को आपको समझाऊंगा, ताकि इस तरह से जब आप पढ़ोगे तो एक एक क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएगा और आप कंफ्यूजन में आकर कोई क्वेश्चन गलत भी नहीं करोगे। और दोस्तों इस तरह से जो मैं आपको पढ़ाऊंगा इसकी खासियत ये है कि आप किसी भी चीज को जब नए प्रकार से याद करोगे तो वो बहुत अच्छे से याद हो जाता है। और एक साथ आप थ्योरी वाइज किसी भी टॉपिक को अगर याद करोगे तो उसे इतने कम समय में याद नहीं कर सकते जितने कम समय में मैं आपको ऑब्जेक्टिव तरीके से पढ़ाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन क्या है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका कोई भी स्टेट का एग्जाम हो या कोई भी सेंटर का एग्जाम हो। तो दुनिया का जो सबसे बड़ा सर्च इंजन है वो है ऑप्शन ए गूगल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बांग्लादेश की राजधानी क्या है। तो दोस्तों बांग्लादेश की जो राजधानी है वो है ढाका। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भगवत गीता पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वेद व्यास। वेद व्यास भगवत गीता पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट, शहीद दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों शहीद दिवस की जो बात करें तो वो मनाया जाता है ऑप्शन ए 30 जनवरी को। और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। और मैं आपको बता दूं, जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं इनमें से कई बार एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन भी है, क्योंकि मैंने पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्नों को भी अपनी इस वीडियो में रखा है। नेक्स्ट, सूरज कुंड मेला कहाँ लगता है। तो दोस्तों पहले मैं आपको सूरज कुंड मेले के बारे में बता देता हूं। तो यह अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला है जो दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला है। और यह 1987 को पहली बार लगा था फरीदाबाद हरियाणा में। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हरियाणा। निम्नलिखित में से पाकिस्तान की राजधानी क्या है। तो पाकिस्तान की जो राजधानी है वो है दोस्तों इस्लामाबाद। और मैं आपको बता दूं, जितने भी देश हैं यानी अधिक से अधिक मैं राजधानी भी आपको 200 से 250 देशों की यानी 150 प्लस प्रश्नों को आपको कराऊंगा। मुद्रा और राजधानी के 200 से 250 प्रश्न आपको कराऊंगा, जिसमें राजधानी से ऊपर 150 के आसपास आपको प्रश्न कराऊंगा, जिससे आपका कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस आप सभी क्लासों को अटेंड कर लेना। चाहे तो आप इन्हें अपने नोट्स बुक में नोट्स के रूप में लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन, कादंबरी पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों ये कादंबरी जो पुस्तक है उसके लेखक है बाण भट्ट। नेक्स्ट, जापान की मुद्रा क्या है। जापान की जो मुद्रा है वो है येन और राजधानी है टोक्यो। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय जो है वो टोक्यो जापान में है, यह आपको याद रखना है, जो 1975 में बना था। वांगला उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो दोस्तों वांगला उत्सव जो मनाया जाता है वो मेघालय में मनाया जाता है। यह सोडम उत्सव के नाम से भी जाना जाता है, जो गारो जनजाति का उत्सव है। यह उत्सव सूर्य देवता सारजोंग को समर्पित है, जो फसल कटाई के समय किया जाने वाला उत्सव है यानी मनाया जाने वाला उत्सव है। निम्नलिखित में से तुर्की की राजधानी क्या है। सही आंसर है ऑप्शन ए अंकारा। अगला क्वेश्चन, पोस्ट ऑफिस पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों पोस्ट ऑफिस जो पुस्तक है उसके लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। निम्नलिखित में से नागालैंड की राजधानी क्या है। तो नागालैंड जो है एक भारतीय राज्य है और इसकी राजधानी है कोहिमा। निम्नलिखित में से सिक्किम की राजधानी क्या है। तो सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। मणिपुर की राजधानी क्या है। तो दोस्तों मणिपुर की राजधानी है इम्फाल।
उडकमंडलम या ऊटी किस राज्य में स्थित है? तो उडकमंडलम या ऊटी जो है वो तमिलनाडु राज्य में है। यह नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है, जिसे पर्वतीय स्थलों की रानी भी कहते हैं। निम्नलिखित में से गुलाबी शहर कहलाता है? तो गुलाबी शहर जो कहलाता है दोस्तों, वो कहलाता है जयपुर, और जयपुर राजस्थान राज्य की राजधानी है। मैं आपको बता दूं, जो भी मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा ये सभी के सभी सेलेक्टेड कराऊंगा, और जितने भी टॉपिक है उनसे संबंधित अगर 100 क्वेश्चन बन सकते हैं तो मैं आपको 100 के 100 कराऊंगा। बस शर्त ये होगी कि मैं आपको एक साथ अभी नहीं पढ़ाऊंगा। अभी मैं आपको कोई क्वेश्चन इस क्लास में तो कोई क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, एक एक टॉपिक का, पर कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। यह तरीका दोस्तों ऐसा है, इससे आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लोगे और भूलोगे नहीं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन पंजाब राज्य की राजधानी है? तो पंजाब की जो राजधानी है वो है चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन, इनमें से असम राज्य की राजधानी क्या है? तो असम की जो राजधानी है वो है दिसपुर। नेक्स्ट, रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों रामानुजन पुरस्कार जो दिया जाता है वो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, यह आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कोलंबिया की राजधानी क्या है? कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा। अगला क्वेश्चन, अमरकोश पुस्तक के लेखक कौन है? अमरकोश पुस्तक के लेखक है अश्वु घोष। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पेरिस में, जो फ्रांस की राजधानी है। तंबाकू रोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों तंबाकू रोधी दिवस ऑप्शन डी 31 मई को मनाया जाता है। टेम्पल ट्रीज किस देश के प्रधानमंत्री का निवास स्थान है? तो सही आंसर है श्रीलंका। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। निम्नलिखित में से अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए, अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। ब्रोकन विंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो ब्रोकन विंग्स जो पुस्तक के लेखक है वो है सरोजिनी नायडू। असम में मकर संक्रांति त्योहार को किस नाम से जाना जाता है? तो असम में जो मकर संक्रांति त्योहार को जाना जाता है वो माघ बिहू के नाम से जाना जाता है। यह जनवरी माह में मनाया जाने वाला त्योहार है, यानी मकर संक्रांति। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों डूरंड कप संबंधित है फुटबॉल खेल से। ब्लैक पर्ल किस खेल से संबंधित है? ये ब्राजील के रहने वाले खिलाड़ी हैं, और दोस्तों ये संबंधित है फुटबॉल से। नेक्स्ट, मोतियों का शहर कहलाता है? तो मोतियों के शहर की हम बात करें तो वो कहलाता है हैदराबाद, जो तेलंगाना राज्य की राजधानी है। निम्नलिखित में से पोलैंड की राजधानी क्या है? तो दोस्तों पोलैंड की राजधानी की बात करें तो वो है वारसा। बुद्ध चरितम पुस्तक के लेखक कौन है? बुद्ध चरितम पुस्तक के लेखक है अश्वु घोष। किस शहर में सोने का मूल्य निर्धारित किया जाता है? तो सोने का मूल्य निर्धारित किया जाता है लंदन में। अगला क्वेश्चन, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नाटो का जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नाटो की फुल फॉर्म है उत्तरी अटलांटिक संगठन। अगला क्वेश्चन, विश्व इतिहास की झलक पुस्तक के लेखक कौन है? तो विश्व इतिहास की झलक पुस्तक के लेखक है जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से वियतनाम की राजधानी क्या है? तो दोस्तों वियतनाम की जो राजधानी है वो है हनोई। अगला क्वेश्चन, नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है प्लिनी। बुनकरों का शहर कहलाता है? तो दोस्तों बुनकरों का शहर कहलाता है पानीपत। अगला क्वेश्चन, गेट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? गेट का मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है?
तो ऑस्कर पुरस्कार की बात करें तो ये दिया जाता है फिल्म के क्षेत्र में। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, ऑप्शन डी। सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर कहाँ है? तो सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर केरल में है। यह 18 पहाड़ियों के बीच स्थित है, पेरियार नदी पर। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था? तो भारत में सबसे पहले आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से मिस्र की राजधानी क्या है? तो मिस्र की राजधानी है काहिरा। अगला क्वेश्चन, हुमायूं नामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो हुमायूं नामा जो पुस्तक के लेखक है दोस्तों वो है गुलबदन बेगम। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? तो हैदराबाद बसा है मूसी नदी के किनारे, ऑप्शन बी। अमेंस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अमेंस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय है लंदन में। और एक क्वेश्चन आपको यह भी याद रखना है, मानव विकास कल्याण एवं मानवीय उत्तरजीविता के क्षेत्र में शोध व प्रशिक्षण संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय करता है। अगला क्वेश्चन, विश्व लायन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व लायन दिवस मनाया जाता है 10 अगस्त को, ऑप्शन डी। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने स्टैटिक जीके से संबंधित 50 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा और मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। और दोस्तों आप इन क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ स्टैटिक जीके, आप क्रम से मेरी क्लासों को अटेंड करना। कोई क्वेश्चन आपका एग्जाम में इनसे बाहर नहीं जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।